हम जब वन वेरिएबल में लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स लेते थे, तब जो हमारा जो पॉइंट x था वो a को या तो लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर सकता था या राइट हैंड से अप्रोच करता था। इसीलिए तब हम लेते थे लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव और लिमिट एफ एक्स और लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव एफ एक्स। तब हम कहते थे कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उस फंक्शन पे लिमिट ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट करती है और वो इनकी कॉमन वैल्यू के इक्वल है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स एल है। वहां पे ए को अप्रोच करने के लिए यही दो रास्ते थे, पर अगर हम टू वेरिएबल का फंक्शन लेते हैं, हमारे पास ये ए बी पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा कोई एक्स वाई पॉइंट है, वो ए बी को कैसे भी अप्रोच कर सकता है। वो अलोंग अ लाइन भी अप्रोच कर सकता है, अलोंग अ पैराबोला अप्रोच कर सकता है, उस पॉइंट को किसी भी तरह से कर सकता है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं लेंगे। यहाँ पे हम अगर किसी भी डायरेक्शन से ए बी पॉइंट को अप्रोच करें तो हमारी लिमिट इक्वल आनी चाहिए। तो वो कोई भी रास्ता हो सकता है कैसे भी। इसीलिए यहाँ पे अगर हमें दिखाना है कि फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और एल है, तो वो बाय डेफिनेशन दिखाना उसको इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस है वन वेरिएबल में फंक्शन की लिमिट का और टू वेरिएबल में फंक्शन की लिमिट का। अब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, वो दिखाना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि हम दिखा देंगे कि वो फंक्शन की लिमिट पाथ पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम एफ एक्स लेते हैं, एफ एक्स वाई लेते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पॉइंट हमारा ये है, मतलब लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन हम लेते हैं। तो अगर हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स, वाई को अगर एम एक्स पुट करते हैं तो ये फंक्शन क्या बनता है, तो ये हो गया यहाँ में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के कट हो गया, तो ये बचा m। तो हमारी जो लिमिट है वो m पे डिपेंड कर रही है, मतलब पाथ पे डिपेंड कर रही है। मतलब लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स वाई एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि हमारी लिमिट पाथ पे डिपेंड कर रही है। अगर हमारा ये फंक्शन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये m की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, तब हम दिखाते कि फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और l है। बट यहाँ पे अगर m की वैल्यू बदलेगी तो ये लिमिट का आंसर बदल जाएगा, इसलिए ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है।